दोस्तों, जब कभी भी किसी बैंकर या बैंकिंग कम्युनिटी की बात आती है तो लोग अपनी जेब में हाथ डालकर बैठ जाते हैं। ना कोई ट्वीट करते हैं, ना कहीं पर किसी टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। अभी गाइस रिसेंट में जो सेक्रेटरी हैं DIPM के, इन्होंने अपना ट्वीट किया है IDBI के ऊपर, और ये जो डिपार्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का है। तो सरकार अपना जो शेयर है, स्टेक है, उसको डाइल्यूट करने वाली है। तो उसी से रिलेटेड जो सर्कुलर है उसको जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट is invited for strategic disinvestment of specified government of India and LIC stakes in IDBI Bank along with transfer of management control. Details are at dipm.gov.in। तो गैस, जब से ये ट्वीट आया ना, इसके बाद से लोगों का रिएक्शन बहुत जायज़ है और वो लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से रिएक्ट भी कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि मतलब सेव IDBI को किसी ना किसी तरीके बचाना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों भी इस बैंक ने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया है। और अगर एक बैंकर जो काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ था, तो वो इस दर्द को समझता है और उसे लगता है कि यार ये बैंक जो है नहीं बिकना चाहिए और इसमें प्राइवेट हाथों में नहीं जाना चाहिए। फिर भी जो चीज़ें हो रही हैं तो उसको बुरा लग रहा है। और जो XGM है, बहुत सारे बैंकर्स हैं, अच्छे अच्छे जो ओहदे पर लोग हैं, वो लोग इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी न्यूटन बैंक कुमार बहुत ही अच्छे ट्वीट लिखते हैं। उन्होंने काफ़ी फैक्ट के साथ यहाँ पर पेश किया है ट्वीट एक अपना। इन्होंने लिखा है कि इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 IDBI बैंक मेड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2439 करोड़। मतलब गैस 2400 करोड़ का अमाउंट जो है वो नेट प्रॉफिट गेन करने के बाद गवर्नमेंट इसको सेल कर रही है, इस प्रॉफिटेबल बैंक को। तो ये कहीं से भी समझ में नहीं आता। चलो, अगर बैंक की लुटिया डूब रही है, वो सही से काम नहीं कर पा रही है, तो उसका अगर ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो किसी दूसरे हाथों में दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पर ये बात ठीक भी आती है। लेकिन जब बैंक प्रॉफिटेबल है तो इस बैंक को बेचना जो है कहीं से कहीं तक समझदारी नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा था यस बैंक को बचाया गया, बल्कि यस बैंक में फ्रॉड हुआ था, लोगों का पैसा था, किस तरीके से हुआ। और आज के टाइम पर IDBI जो है वो क्या है, प्रॉफिटेबल बैंक है, लेकिन फिर भी उसको एक तरीके से टैक्स जो उसके गवर्नमेंट के टैक्स है उनको डाइल्यूट यहाँ पर किया जा रहा है। तो लोगों का रिएक्शन काफ़ी जायज़ है। आप खुद सोचो गाइज, आपके दादाजी, आपके पापा, आप अगर उनसे पूछोगे कि आपका खाता कौन से बैंक में, तो उनके मन में एक ही उनका रिप्लाई आएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर वो कहेंगे पंजाब नेशनल बैंक में है, या फिर वो कहेंगे कि सरकारी बैंक में मेरा खाता खुला हुआ है। ठीक है। अब गाइज आप थोड़ा सा देखो क्यों एक तरीके से हम बहुत ही रिलैक्सेबल रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि गवर्नमेंट बैंक जो है एक मतलब हमारी एक उनके साथ में भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि यार हमारा पैसा कभी मारा नहीं जाएगा। अगर आप उनसे कहोगे कि पापा जी आप एक काम करो, एक्सिस बैंक या HDFC चलो, वहाँ अपना अकाउंट आपको ओपन करा देते हैं, 10,000 रुपये से आपका अकाउंट ओपन होगा और मिनिमम बैलेंस 10,000 आपको रखना होगा, उससे ऊपर जो आप रखोगे उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो भाई साहब वो आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे, वो कहेंगे नहीं, मुझे अपने सरकारी बैंक में ही मेरा सही है। ठीक है। तो लोगों के इमोशंस, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोग इस पर बात नहीं करते। उनका यही कहना है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, अब तो होकर ही रहेगा, आप क्या कर सकते हो। नहीं गाइस, ठीक है, मतलब एक आप सैद्धांतिक तरीके से ट्वीट करके सरकार को मतलब बता सकते हो कि यार आप जो ये कर रहे हो ना, ये नहीं करना चाहिए। जब बैंक ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो उस चीज़ के ऊपर आपको अपनी बातें रखने का पूरा पूरा राइट्स है, और आपको इस सभी को करना भी चाहिए। देखो, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ट्वीट किया है। सेव IDBI बैंक जो है, इस आप इसके साथ में आप ट्विटर हैंडल पर आप ट्वीट कर सकते हो। और बहुत लोगों ने यादें भी जो पुरानी चीज़ें थी उनको भी गिनाया कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा की सौगंध खाने वाले। ठीक है। और LIC और सरकार के साथ 61% हिस्सेदारी जो बेची जा रही है, ये थोड़ा सा गलत है। और देखो, ये सब लोग हैं से न्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ द IDBI बैंक। ठीक है। इन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी हैं। और इन 2003 FM assured राज्यसभा दैट गवर्नमेंट वुडंट एल्टर IDBI शेयर होल्डिंग, ठीक है, विदाउट पार्लियामेंट्री नोट, बट डायलूटेड इट्स स्टेक इन IDBI बैंक टू बिलो 51%, नाउ रेडी टू सेल। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं पर लोगों को खटकती हैं और लोग इनके ऊपर बात करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, कम से कम मुझे लग रहा है हज़ारों की संख्या में ट्वीट इसके ऊपर हुए हैं कि PM निजीकरण मंजूर नहीं। एक ये वाला ट्वीट है, सेव IDBI बैंक है। इन सब के ऊपर जो है बात लोग अपनी अपनी कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी एक ट्वीट जरूर करें। देखो, प्राइवेटाइजेशन बी अपोज,
बी अपोज मतलब लोगों का एक एग्रेशन। ये सब बैंकर्स कम्युनिटी के लोग हैं जो बैंकिंग में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें अपनी आगे लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको भी लगना चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए कि चलो एक ट्वीट किया जाए। और सैद्धांतिक रूप से मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओ और जाकर वहाँ पर कोई ऐसी हरकत करो जिससे कि लोग परेशान हो, निराश हो। नहीं, आपको ट्वीट करना है, आपको चीज़ें लिखनी है और आप एक लॉजिक के साथ चीज़ें लिख रहे हो ना। अब जैसे यहाँ पर न्यूटन बैंकर ने जो पॉइंट दिया, बहुत बहुत मतलब काबिल तारीफ पॉइंट है यार। लिखा है ना कि जब प्रॉफिटेबल में है तो सरकार इस पर अपना एक्सप्लेनेशन दे कि भाई प्रॉफिटेबल बैंक को भी हम बेच रहे हैं, हम इस कारण से बेच रहे हैं। वो तो यही कहते हैं कि बैंक में कामचोर है, बैंक में ये है, बैंक काम नहीं करते हैं, फलाना धमाका। लेकिन गैस ऐसा नहीं है। एक बैंकर के ऊपर इतना सारा वर्कफोर्स अप्लाई कर दिया गया जब से ये जो इंश्योरेंस की क्रॉस सेलिंग वाला फंडा अपनाया गया है ना, तब से बंदा जो बैंकर है वो बैंकर नहीं रहा, वो एक तरीके से इंश्योरेंस बेचने वाला एक सेल्समैन बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो भाई लोगों को थोड़ा सा लगता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आज के टाइम पर बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं, बैंक में इतना मेजर स्टेक डाइल्यूट हो रहा है, तो ये गलत है। देखो ये बहुत बढ़िया ट्वीट लिखा था, हु पार्टिसिपेटेड इन जीएसएस प्रोग्राम ओनली पीएसबीज देन वाई प्लान्स फॉर सेल। गवर्नमेंट के जितने भी प्लान्स होते हैं, चाहे कोई भी स्कीम को रूट लेवल पर इंप्लीमेंट करना हो, उसमें बैंक ही आता है। देख लो आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, और इसके नीचे देखोगे आईसीआईसीआई। ये सारे बैंक बहुत ही ना के बराबर, ठीक है। इनका जो डिसबर्सल है ना के बराबर होता है, ठीक है, टारगेट कितना भी हो। लेकिन ये 17 सेंक्शंस, 7 डिसवर्ट किए, 33 सेंक्शन किए, 6 डिसवर्ट किए। मतलब यहाँ पर देखो आप, हज़ारों की संख्या में होते हैं, ठीक है। मतलब एक गरीब से गरीब बंदे को जो लोन देना है, चाहे वो ठेला रेडी लगाना चाह रहा है, उसके लिए सरकारी बैंक की आगे आती है। बट ये जब सिला मिलता है ना तो थोड़ा सा दुख तो होता है। तो मैं चाहूँगा आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। और मैं यही चाहूँगा कि जो बैंकिंग कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं, अगर इस तरीके से अपने पॉइंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम सभी को मिलकर उनका सपोर्ट करना चाहिए। और सल्यूट है मेरा उन सभी अपने भाई और बंधुओं के लिए कि आप लोग लगे रहो और एक सैद्धांतिक तरीके से, जिस तरीके से आप लोग अपनी अवेयरनेस लोगों के बीच में पहुंचा रहे हो, तो कहीं ना कहीं पर सरकार तक भी बात जाएगी और वो इन चीज़ों को समझेगी। आगे जो बड़े प्लान्स हैं उनको होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। अभी 22 चल रहा है, 23-24 में इलेक्शंस हैं और भी चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट भी देखेगी कि हाँ एक बैंकर्स बड़ी कम्युनिटी है और इस तरीके से हम इनको किनारे नहीं कर सकते, ठीक है। आप बैंकिंग नौकरी क्यों कर रहे हो? आप खुद अपने दिल से पूछो, आपका ही मानना है ना कि सेफ्टी सिक्योरिटी हर चीज़ के कंसर्न में आप जॉब सिक्योरिटी को लेकर ही जा रहे हो ना। आप प्राइवेट में हो, आप सोचते रहे क्या यार बैंक में एक बार चला जाऊँगा बढ़िया सा आराम से। देखो काम बैंक में करना पड़ता है, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बैंक में काम नहीं करूंगा और मैं सैलरी उठा रहूंगा। गाइस ये भूल जाओ, ठीक है। बैंक में आजकल अपनी सैलरी से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात एक कर रहे हैं। रात को आप देखते हो व्हाट्सएप पर मीटिंग हो रही है, यहाँ पर कॉल कॉन्फ्रेंस, फिर गूगल मीटिंग, ये वो, संडे को भी बुला लिया, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं, ये सब मतलब चीज़ें चल रही हैं आजकल, ठीक है। तो जो गलत है वो तो गलत हो रहा है, उस पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बट हाँ, यहाँ पर हम सभी की मोरल ड्यूटी भी है कि हम इस पर अपनी आवाज़ उठाएं और इसको आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और भी लोग जागरूक हो। थैंक यू सो मच गाइस, हम आगे फिर मिलेंगे। और मेरा सपोर्ट सभी बैंकर्स के लिए कि आप अपने ट्वीट्स करो और लोगों को अवेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस।